नमस्कार साथियों। वैसे अभ्यर्थी जिनका एग्जाम 12 जून से होने वाला है एनटीपीसी का लेवल 235 का, उनके लिए ये शॉर्ट सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उसके मुख्य बिंदु को। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स कांग्रेस के विषय में। इसकी टोटल 55 से भी अधिक अधिवेशन होते हैं। स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। वहीं फ्रेंड्स, इसके संस्थापक की बात करें तो ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और स्थान को देखें फ्रेंड्स तो बम्बई के अंदर इसकी स्थापना होती है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर। ठीक है, नामकरण अगर देखें तो दादा भाई नारोजी जो है, जो कि पारसी व्यक्ति थे, जो पहली बार जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया जाता है। इसका पूर्व नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका पूर्व नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। वहीं फ्रेंड्स, वाइसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन उस समय वाइसराय थे 1884 से लेकर के 1888 तक। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कांग्रेस के विषय में कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं और क्या क्या इनके विषय में कहते हैं। हालांकि देखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम आपको कर्जन के विषय में याद रखना है। ये क्या कहते हैं? तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। बाल गंगाधर तिलक के विषय में भी आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या कहा? तो ये भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है, वहीं फिरोज शाह मेहता की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं, पूरे देश की आवाज़ नहीं है। वहीं गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस का काम पूरा हो चुका था, भारत आज़ाद हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में 1947 के बाद ये कहते हैं कि भाई अब कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वहीं डफरिन को भी आप एक बार देख ही ले, इन्होंने क्या किया है? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वो कांग्रेस के सदस्यों को कहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रमुख अधिवेशन पे और उनके प्रमुख बातों की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अधिवेशन लिखा है, ये स्थान है, अध्यक्ष और विशेषता। तो आपको चार एक साथ याद करना है: 1885, 1886, 1887, 1888। प्रथम अधिवेशन जो है वो 1885 के अंदर बम्बई में होता है, दूसरा कलकत्ता में होता है, तीसरा मद्रास में होता है, चौथा इलाहाबाद में होता है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये चार आपको एक साथ याद करना है। आप यदि गौर कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ये भारत के देखिए चार कोनों में ये करवाया गया, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस के अंदर जोड़ना था। और अधिक से अधिक लोग कैसे जुड़ते? जब अधिक से अधिक जगह पे इसका सम्मेलन करवाया जाता, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाता। ठीक है, तो देखिए चार अध्यक्ष भी आपको याद करना है: व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब और जॉर्ज यूले। यदि यहाँ पे गौर कर रहे हैं तो डब्ल्यू सी बनर्जी हिंदू थे, वहीं ये पारसी थे, ये बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम थे और ये एक ईसाई थे। तो देखिए चार अलग अलग लोगों को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके पीछे का यदि रीजन हम समझे तो सारे देश के लोगों को, विभिन्न धर्मों के लोगों को कांग्रेस से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग स्थान में करवाया जा रहा है ताकि सभी देश के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य है कि भाई सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। तो अगर मुख्य बिंदु की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद करना होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद पूछा जाएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये चार याद कर लेना है आपको। उसके बाद आगे चलिए, तो आगे है फ्रेंड्स आपके सामने 1896 में। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष जो है वो रहीमतुल्ला सयानी होते हैं। और पहली बार वंदे मातरम जो है वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। ठीक है, वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये गीत को लिखा गया है। वहीं फ्रेंड्स 1896 के बाद आप 1911 भी याद कर ले साथ साथ, क्योंकि 1911 भी कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष जो है वो बिशन नारायण धर होते हैं। और पहली बार यहाँ पे जन गण यानी राष्ट्रीय गान जो है वो गाया जाता है। तो 1896 को और 1911 को आप एक साथ याद कर लें। अब फ्रेंड्स 1905 को देखें तो 1905 के अंदर वाराणसी के अंदर अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। और पहली बार स्वदेशी आंदोलन जो है यहाँ पे चलाया जाता है। आपको पता ही ना होगा, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन होता है, तो वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का जो है वो प्रक्रिया चलती है 1905 के अंदर। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं 1906 की बात करें फ्रेंड्स तो कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसमें अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नौरोजी होते हैं। और सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही होता है।
वहीं फ्रेंड्स 1907 की बात करें तो 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन, देखिए सात और सूरत दोनों आपस में कॉमन है ना, सात सूरत, तो सात और सूरत के अंदर जो है वो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में अधिवेशन होता है। और सबसे पहली बार कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन हो जाता है गर्म दल के अंदर और नरम दल के अंदर, ठीक है। तो 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन, प्रमुख अध्यक्ष की बात करें तो रास बिहारी बोस, और यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है किसमें, तो गर्म दल और नरम दल में। वहीं फ्रेंड्स अब बात करते हैं 1916 के अंदर ये लखनऊ अधिवेशन होता है और यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे 1916 की बात करें फ्रेंड्स तो जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था वो फिर से ये जुड़ जाता है, देखिए गरम व नरम दल फिर से एक हो जाते हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1916 के अंदर जो है वो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा कहा जाता है। और फ्रेंड्स देखें तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है उन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। तो ये तीन बात आपको याद रखना होगा, 1907 के अंदर जो विभाजन हुआ वो 1916 के अंदर जो है वो जुड़ जाता है, एक नारा दिया जाता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो जाता है। तो 1916 आपको याद हो गया होगा। वहीं फ्रेंड्स 1917 की बात करें तो 1917 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन होता है और एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष होती है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको याद करना होगा एनी बेसेंट प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। और ये कौन थी फ्रेंड्स, तो ये आयरलैंड की महिला थी जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और साथ में होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। वहीं फ्रेंड्स आपसे ये पूछ दे कि बताओ भाई भारत में पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो आपको आंसर करना होगा सरोजनी नायडू। अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, वहीं प्रथम भारतीय महिला पूछे तो आपको आंसर करना होगा सरोजनी नायडू। ये कब बनी थी, तो 1925 के अंदर ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वहीं फ्रेंड्स 1933 के अंदर आपको याद रखना है कि नलिनी सेन गुप्ता ये भी एक महिला है जो कि 1933 के अंदर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में। तो तीन मुख्य रूप से महिलाएं जो है वो कांग्रेस की अधिवेशन में भाग ली हैं और अध्यक्ष बनी है। आपको याद करना है, काफी इजी में याद हो जाएगा, 1917, 1925, 1933, 8 वर्ष बढ़ा देना है, ठीक है। 1917 से 8 वर्ष बढ़ा दिए तो 1925 में आएंगे, 1925 से 8 वर्ष बढ़ा दिए तो 1933 में आ जाएंगे। पहली कौन है, एनी बेसेंट, दूसरी कौन है, सरोजनी नायडू, और तीसरी कौन है, नलिनी सेन गुप्ता। लेकिन ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न यदि महिला पूछ दे डायरेक्ट तो आपको एनी बेसेंट याद करना है, यदि भारतीय महिला पूछ दे तो आपको सरोजनी नायडू आंसर करना है, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपके सामने 1920 का विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता के अंदर हुआ था और इस समय जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे और यहाँ पे असहयोग आंदोलन पारित नहीं हो पाया, ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है, बीच में ही। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर के लास्ट मंथ में होता था और देश के अलग अलग कोनों में होता था, ठीक है। लेकिन ये 1920 के अंदर विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता के अंदर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया असहयोग आंदोलन। बाद में जो वार्षिक अधिवेशन होता था दिसंबर के अंतिम महीने के अंदर, ये नागपुर के अंदर बुलाया गया और इसमें अध्यक्ष बी राघवाचारी थे और यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन है वो पारित हो जाता है। और फाइनली 1920 से लेकर के 22 तक 2 वर्षों तक लगभग असहयोग आंदोलन चलता है। अगला देखिए फ्रेंड्स 1924 के अंदर, तो ये बेलगांव के अंदर अधिवेशन होता है, गांधी जी इसके अध्यक्ष होते हैं और एकमात्र बार गांधी जी टोटल 55 अधिवेशन में से केवल एक बार ही ऐसा होता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और कब बनते हैं, तो 1924 के अंदर कहाँ अधिवेशन होता है, तो बेलगांव के अंदर। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटका में। और केवां अधिवेशन था, तो 40वां अधिवेशन था। ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। एकमात्र बार कब बनते हैं, तो 1924 में केवां अधिवेशन था, 40वां कहाँ पे बनते हैं, तो बेलगांव कर्नाटक के अंदर, अध्यक्ष गांधी जी, ठीक है। 1925 के अंदर आपको याद करना है कानपुर, ये तो मैंने बता दिया अभी आपको, 1917 से 25 और 33। तो 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन के अंदर सरोजनी नायडू बनती हैं जो कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वहीं फ्रेंड्स 1929 की बात करें तो इस दौरान जो है वो लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और पहली बार जो है वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। और यही कारण है फ्रेंड्स कि हमारा संविधान जो है वो लागू हो जाने के बाद भी हमारा जो संविधान है वो लागू हो जाने के बाद भी 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो फ्रेंड्स यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु था ये 26 जनवरी 1930। आपको ये पता ही होगा कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को पहली बार अपना संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 2 महीने का वेट किया गया, क्योंकि 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर जो है वो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई थी। और यही कारण है फ्रेंड्स कि 2 महीने का वेट किया जाता है और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशन को देख लेते हैं।
वहीं फ्रेंड्स 1931 की कराची अधिवेशन की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये कराची अधिवेशन होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ की मुख्य बातों की बात करें तो सबसे पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित होता है और गांधी जी अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो ये दो प्रमुख बात आपको याद करना होगा कराची अधिवेशन से। कराची अधिवेशन कब होता है? 31 के अंदर। अध्यक्ष कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार यहाँ से पारित होता है और यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं? तो गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। ठीक है, 1937 के अंदर देखिए फैजपुर के अंदर, फैजपुर यानी कि पहली बार गांव के अंदर अधिवेशन किया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है। वहीं इसके अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं और पहली बार गांव में अधिवेशन किया जाता है 1937 के अंदर। कहाँ पे? तो फैजपुर के अंदर। ठीक है, 1938 और 1939 के बात करें फ्रेंड्स तो 1938 में हरिपुरा के अंदर, 1939 में त्रिपुरी के अंदर। ठीक है, 1938 में हरिपुरा के अंदर और 1939 में त्रिपुरी के अंदर। अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस इनके अध्यक्ष रहते हैं। और यहाँ पे इनकी खास बात करें फ्रेंड्स तो गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बनते हैं और फाइनली फिर गांधी जी के मान रखने के लिए अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो ये याद रखना होगा कि 1938-39 में हरिपुरा और त्रिपुरी के अंदर हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। किनको हरा करके अध्यक्ष पद लिए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया किनके प्रतिनिधि थे? गांधी जी के प्रतिनिधि थे। बाद में गांधी जी का सम्मान रखने के लिए ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको याद करना है 1923 के अंदर जो है वो दिल्ली के अंदर अधिवेशन होता है और अब्दुल कलाम जो है आज़ाद इनके अध्यक्ष बनते हैं और सबसे युवा नेता होते हैं। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए भाई बताओ सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहता है तो आपको याद रखना होगा अब्दुल कलाम आजाद ही सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं। तो 1940 से 45 तक जो है वो अब्दुल कलाम आजाद ही लंबे समय तक सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे बने रहते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट की बात करें तो 1946-47 के अंदर जो है वो मेरठ के अंदर, मेरठ यूपी के अंदर आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो जेबी कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष का कौन थे तो आपको आंसर करना होगा भाई जेबी कृपलानी थे। कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो मेरठ के अंदर हुआ था। और बाकी स्वतंत्रता का टाइम तो आपको पता है ना भाई, 1946-47 के अंदर ये हुआ था। वहीं लास्ट अधिवेशन की बात करें फ्रेंड्स 1948 के अंदर 55वां अधिवेशन होता है जो कि जयपुर में होता है और इसके अध्यक्ष जो है वो पट्टाभी सीतारामैया बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।